वेलकम फ्रेंड्स, ABCL 247 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सी टेट पास होना क्यों ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि पहले हम बीएड या डीएलएड जो भी करते थे उसके बाद हम डायरेक्ट वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब हमें किसी भी वैकेंसी के एलिजिबिलिटी के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अब सीटेट पास करने के बाद हमारे पास कौन कौन से रास्ते खुलते हैं, तो मैं आपको ऐसी वैकेंसीज गिना सकता हूं कि अगर आप सीटेट मिस करते हो तो उन वैकेंसीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहला है हमारा केबीएस की वैकेंसी आने वाली है और ये कब तक आएगी, अभी इस पे मंथन चालू है, लेकिन ये जल्दी ही आने वाली है। और दूसरा जो एकदम फिक्स है, बीपीएससी टीआरई 4, इसमें 1,38,000 वैकेंसीज़ है। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 जो बिहार टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, इसका जो चौथा चरण है, अगर आप सीटेट पास नहीं करोगे तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। नेक्स्ट है DSSB, ये दिल्ली स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। और ये दिल्ली की जो DSSB की जो पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसीज रहती है, इसके लिए वैकेंसी निकालता है। और ये भी नया नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ के जो एलजी साहब हैं उन्होंने मार्च तक सारे पदों को भरने के लिए अधियाचन जारी किया है और DSSB को कहा है कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालें। तो एक नई वैकेंसी आने वाली है और अगर आप ये सीटेट मिस करते हो तो आप DSSB में एलिजिबल नहीं रहोगे। फिर उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है सुपर टेट, ये भी बहुत 69,000 के बाद से कोई भर्ती आई नहीं है। इसकी भी चर्चा है कि 2025 में ये वैकेंसी आने वाली है। तो हमारे पास तो 4 वैकेंसी तो सामने सीधे सीधे हैं। केबीएस का हो गया, बीपीएससी टीआरई 4, DSSB और यूपी सुपर टेट। और एक वैकेंसी मैं आपको गिना देता हूँ, वो है एनबीएस की। ये वैकेंसी आने वाली थी, लगभग जुलाई या अगस्त में आने वाली थी, तो ये ऑलरेडी डिले हुआ है और आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें पीआरटी तो नहीं होता, लेकिन इसकी आप सेकेंड पेपर पास करके टीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए आप सीटेट पास करके एलिजिबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हो। और इसलिए सीटेट पास करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट काम या सरकारी काम एक मौका चूकने के बाद 2-2 साल 3-3 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो फिर वैकेंसी कब आए कब ना आए। और जिसका बीएड अपीयरिंग है फाइनल ईयर में, या बीएड पास हो चुका है, या डीएलएड अपीयरिंग है या पास हो चुका है, उसके लिए ये वाला सीटेट पास करना मस्ट है। तो एकदम मेहनत से लग जाइए, प्रीवियस ईयर देखिए, मेरे वीडियोस देखिए, और आपको कहीं मेरे ही नहीं और कहीं से भी आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है या कुछ भी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं, और इसमें मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। आप उस पर भी पूछ के आप जुड़ सकते हैं, और कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मेल कर सकते हैं। तो लगे रहिए और आराम से सीटेट आप मेहनत करिए। 90+ मार्क्स चाहिए, आप 90 क्या, आप टारगेट कीजिए 120+ लाने का, आराम से आप इजीली ला सकते हो। बस प्रीवियस ईयर कर जाइए और फॉलो करते रहिए मुझे। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। 10-12 दिन है, एकदम जी जान से जुट जाइए। थैंक यू, गुड बाय।